फ्रेंड्स, आज हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फ्लावरिंग प्लांट के अंदर कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम है आप देख रहे होगे, तो ये पिस्टिल का डायग्राम है। जैसे ही पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जैसे ही पॉलिनेशन होता है तो जो पॉलन ग्रेन होता है वो आपका कहाँ पर डिपॉजिट होता है, स्टिग्मा पे डिपॉजिट होता है। तो पॉलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा, तो ये जो पॉलन ग्रेन है स्टिग्मा के सरफेस से वाटर को, मॉइस्चर को और न्यूट्रिएंट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जब ये एब्जॉर्ब करता है तो ये अंदर से क्या होता है, स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है। और इसके अंदर से एक ट्यूब निकलती है सर, उस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब। और आपको पता होना चाहिए इसी पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल जर्म सेल होता है। तो जैसे जैसे ये पॉलन ट्यूब ग्रो करती है, ये पॉलन ट्यूब स्टिग्मा को पेनिट्रेट करती है, स्टाइल को भी पेनिट्रेट करती है। तो स्टिग्मा और स्टाइल के थ्रू ये पॉलन ट्यूब क्या करती है, ग्रो करती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। साथ में इसके साथ जो मेल जर्म सेल है, जो मेल गैमेट है, वो भी क्या मूव करता है। देख रहे होगे ये ओवरी है। ठीक है। ओवरी के अंदर ये जो पोर्शन आप देख रहे होगे नीले कलर तक, ठीक है, इसे ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ही क्या होता है, एग होता है। तो धीरे धीरे ये पोलन ट्यूब ग्रो करते करते ओवरी तक जब ये पहुंच जाता है तो ओवरी के अंदर ही क्या होता है, ओव्यूल होता है। तो ये पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर क्या करता है, एंट्री करता है। और जैसे ही ये पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंट्री करता है तो जो मेल जर्म सेल है उसको ये क्या कर देता है, ओव्यूल के अंदर छोड़ देता है। अब जैसे ही मेल जर्म सेल्स को ओव्यूल के अंदर ये क्या कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है। ओव्यूल के अंदर ये क्या कर देगा, छोड़ देगा। वैसे ही ये जो मेल जर्म सेल है ये फीमेल जर्म सेल के साथ, फीमेल गैमेट के साथ, एग के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। और जैसे ही फ्यूज होता है तो जाइगोट बनता है। स्टूडेंट्स, क्या बनता है, जैसे ये फ्यूज होता है जाइगोट बनता है। ठीक है। अब जाइगोट तो आपको पता है सिंगल सेल होता है। ठीक है। अब यही डिवाइड कर करके इसी ओव्यूल के अंदर एम्ब्रो बना देता है। क्या बना देता है, एम्ब्रो बना देता है। ठीक है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पहले ही बता रखा है जो ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक। और ये जो इतना पोर्शन है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इस पार्ट को, ओव्यूल बोल रहे हैं इस पार्ट को। सर ये जो आपका ओव्यूल वाला पोर्शन है ये फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको पता है सीड के अंदर ही, सीड के अंदर ही क्या है, एम्ब्रो है। सीड के अंदर ही क्या है, एम्ब्रो है। ठीक है ना। फ्यूचर प्लांट भी आप बोल सकते हो। देखा होगा जैसे आप मैंगो को खाते हो तो मैंगो के जिस पोर्शन को आप खा रहे हो वो एक्चुअल में क्या है, वो ओवरी है, वो फर्टिलाइज क्या है, ओवरी है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ओवरी आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो सीड है, सीड जो होता है वो आपका ओव्यूल होता है। और उसी सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रो होता है। अगर आप उस सीड को जमीन में लगा दो, सॉइल में लगा दो, तो उससे एक नया प्लांट क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। एक और चीज, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो प्लांट में जो पेटल होता है, जो सेपल होता है, जो स्टेमन होता है, ठीक है, ये जो जितनी भी चीजें होती हैं प्लांट अपने फ्लावर से क्या करता है, इनको गिरा देता है। क्योंकि सेपल, पेटल और ये जो आपके स्टेमन्स थे, ये जो आपके पिस्टिल उस्टिल थे, ठीक है, इनका क्या काम था, इनका काम था फर्टिलाइजेशन करवाना। जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो सेपल का काम खत्म, पेटल का काम खत्म, ठीक है, स्टेमन का काम खत्म। तो ये श्रिंक कर जाते हैं, मुरझा जाते हैं और ये क्या कर जाते हैं, गिर जाते हैं। क्योंकि अगर ये प्लांट में अभी भी रहेंगे तो ये न्यूट्रिएंट, मॉइस्चर, एनर्जी को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो प्लांट इनको गिरा देता है और अपनी सारी एनर्जी क्या करता है, एम्ब्रो के डेवलपमेंट में क्या कर देता है, लगा देता है। ठीक है। अब यहां पर आते हैं, जैसे ये देख रहे होंगे आप, ठीक है सर। इन प्लांट जैसे ही पॉलिनेशन होता है तो उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। वंस द पोलन ग्रेन इज डिपॉजिट, जैसे ही पोलन ग्रेन क्या होता है, स्टिग्मा पे डिपॉजिट होता है, तो वहां से एक ट्यूब निकलती है स्टूडेंट्स। उस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। अब ये जो पोलन ट्यूब है कुछ केमिकल की हेल्प से ये क्या करती है, स्टाइल को पेनिट्रेट करते हुए
ओवरी तक पहुंचती है। कहां पहुंचती है? ओवरी तक। और बाद में फाइनली किस में एंट्री कर जाती है? ओव्यूल के अंदर एंट्री कर जाती है। एक जो मेल गैमेट होता है वो किसके साथ फ्यूज होता है? एग के साथ फ्यूज हो जाता है। और जैसे ही एग के साथ फ्यूज होता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या बनता है? जाइगोट। और आपको पता है जाइगोट सिंगल सेल होता है, तो यही जाइगोट डिवाइड कर करके क्या बना देता है? ओव्यूल के अंदर एम्ब्रो बना देता है। क्या बना देता है? एम्ब्रो बना देता है। ठीक है, ठीक है सर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल किस में डेवलप हो जाता है? ओव्यूल आपका डेवलप हो जाता है सीड में। सीड के ऊपर एक हार्ड सी कवरिंग होती है जिसे सीड कोट बोलते हैं। और ओवरी किस में डेवलप हो जाता है? आपका फ्रूट में डेवलप हो जाता है। मीनवाइल जो आपके पेटल्स होते हैं, जो आपके सेपल हैं, जो आपके स्टेमन्स हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, इन सब का फंक्शन खत्म हो गया तो ये श्रिवेल हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं और पेड़ से क्या हो जाएंगे? आपके गिर जाएंगे। फ्लावर से क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे, क्योंकि इनका फंक्शन क्या हो गया है? खत्म हो गया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। अब मैं आपको सीड के बारे में बताने जा रहा हूँ कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। तो एक्चुअल में वो जो ओव्यूल होता है वो दिखता कैसे है? देखे सर, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है ना, कोई बात नहीं, कट हो जाएगा। या इसी पे रोक दूं? सीड को अलग से वो कर दूं, है ना? ठीक है सर। स्टूडेंट्स, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सीड के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोगों ने चना तो खाया ही होगा, क्यों? तो ये चने का मैंने डायग्राम यहाँ पर आप देख ही रहे होगे। चना अगर आपने खाया होगा तो चना आपने देखा भी होगा। तो अगर आप इसको देखो, जो चने के ऊपर वो जो पीले कलर की जो कवरिंग होती है, ब्लैक कलर का जो छिलका होता है, उसको हम सीड कोट बोलते हैं। चने में आप देखना एक हल्का सा ना पोर टाइप का होता है, ठीक है, एक गड्ढा टाइप का होगा बिल्कुल ऊपर, इसे माइक्रोपाइल बोलते हैं। स्टूडेंट, यहाँ से ना वाटर और जो मिनरल होता है वो एंट्री करता है। कौन एंट्री करता है? वाटर और मिनरल एंट्री करता है, ठीक। और ये जो पोर होता है ना, इसके नीचे हल्का सा आप देखोगे तो स्कर टाइप का होगा, थोड़ा धब्बा टाइप का होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम। अब अगर इस सीड कोट को आप हटाओगे, चने का, चने के सीड कोट को हटाओगे तो आप देखोगे अंदर जो पीला पीला पार्ट होता है, अंदर जो पीला पीला क्या होता है? पार्ट होता है चने के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देखोगे तो ये जो फूला हुआ पीला पीला पार्ट होता है, इसको हम लोग कोटिलेडन बोलते हैं। ये स्वॉलन पार्ट है। कैसा पार्ट है? स्वॉलन पार्ट है, ठीक है। अब चने के दोनों कोटिलेडन को देखोगे तो बीच में बहुत ही पतली सी चीज होगी, जिससे दोनों कोटिलेडन आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा है ना स्टूडेंट्स, एक्चुअल में ये एम्ब्रो है। क्या है ये पूरा का पूरा? एम्ब्रो है, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस भी बोल सकते हो आप इसे। इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये जो पार्ट है, एक्चुअली में इसे प्लम्यूल बोलते हैं। प्लम्यूल जो होता है ये फ्यूचर में शूट बनाएगा। क्या बनाएगा? शूट या स्टेम। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, इसे रेडिकल बोलते हैं। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। ये फ्यूचर में क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। क्या बनाएगा? रूट बनाएगा, ठीक है। अब जैसे ये रहा डायग्राम, अगर आप देखो, ये चने का डायग्राम है बढ़िया तरीके से। चने को क्या कर रखा है? ये ओपन कर रखा है। तो ये जो आप देख रहे होगे इसे हम बोलते हैं कोटिलेडन, जो फूला हुआ पार्ट होता है। कोटिलेडन में एक्चुअल में खाना क्या होता है? स्टोर होता है। रीजन है, ये एम्ब्रो है। अब ये जो एम्ब्रो है, इसके पास खुद की तो लीफ है नहीं, तो जब खुद की लीफ नहीं है तो ये खुद का खाना भी तो नहीं बना सकता ना। तो शुरुआत में जब एम्ब्रो डिवाइड करेगा तो ड्यूरिंग डिवीजन जो फूड की जरूरत पड़ेगी, जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो इसके अंदर जो स्टोर्ड फूड होगा वहां से मिलेगा। बाद में जब प्लांट के पास थोड़ा बहुत लीफ आ जाएगा, एक दो लीफ आ जाएगा, तब तक यहाँ का खाना भी खत्म हो चुका होगा और जो प्लांट है उसके पास दो चार लीफ आ चुके होंगे छोटे छोटे, तो वो अपना फोटोसिंथेसिस क्या कर चुका होगा? स्टार्ट कर चुका होगा। लेकिन शुरुआत में तो लीफ है नहीं, तो शुरुआत में जब ये आपका प्लम्यूल जो है वो शूट बनाएगा और आपका जो रेडिकल है, ठीक है, ये आपका क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। प्लम्यूल क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। तो उस दौरान जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो फूड की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ से मिलेगा? कोटिलेडन से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? कोटिलेडन से। तो आप देख सकते हो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये प्लम्यूल है, जो कि फ्यूचर शूट बनाएगा। नीचे वाला जो पार्ट है, ये एरो थोड़ा एक्चुअली गड़बड़ है इसमें, ठीक है, नीचे वाला जो पार्ट है ये क्या बनाएगा? एक्चुअल में फ्यूचर रूट बनाएगा। आर फोर रेडिकल, आर फोर रूट। ध्यान रखना, नीचे वाले को रेडिकल बोलते हैं और ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? प्लम्यूल बोलते हैं।
ये आपका प्लम्यूल है और ये आपका नीचे वाला पार्ट क्या है, रेडिकल है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पूरा लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है। सीड कंटेन द फ्रूट, सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट। ठीक है ना, सीड के अंदर क्या पाया जाता है, फ्यूचर प्लांट पाया जाता है, क्योंकि सीड को लगाओगे तो नया प्लांट क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। और जो एम्ब्रो है वो डेवलप हो जाएगा सीडलिंग में। सीडलिंग मतलब वो जो यंग प्लांट होता है, ठीक। और जब आप उसे अप्रोप्रिएट कंडीशन दोगे, मतलब प्रॉपर सॉइल, प्रॉपर मॉइस्चर, लाइट, ये सब मिलेगा, तो सीड से क्या होगा, नया प्लांट क्या होगा, आपका ग्रो होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। प्लम्यूल जो होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, शूट में। और रेडिकल क्या बनाता है आपका, रूट बनाता है। क्या बनाता है, रूट।